तो ये भी कह रहे थे प्रशांत किशोर कहीं सामने नहीं आए, अगर आते तो उनके सामने सबसे पहला सवाल ये था कि बिल्कुल वो राजनीति छोड़ देंगे, 25 से ज्यादा सीट लेके आएगी राजनीति तो छोड़ देंगे, से इस्तीफा दे दूंगा। बिल्कुल। अगर नीतीश कुमार कभी मुख्यमंत्री बन ही नहीं सकते, उन्होंने दूसरी बड़ी बात कही थी, तो मुझे लगता है कि उन्हें अपनी बात पे स्टैंड करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह का उनका स्टेचर है वो अपनी बात पे स्टैंड करेंगे या नहीं, ये बड़ी दिलचस्प बात है। श्वेता प्रिया कुछ कहना चाह रही थी, माफ कीजिएगा, तब आपको रोका था। नहीं, अगर आप मैंने कहा 2% के आसपास, 2 से 3% मान लीजिए, मतलब लगभग जितना नोटा को मिला है उतना ही प्रशांत किशोर को, 1.81%, जितना 4 जिलों में अजदुद्दीन ओवैसी को मिला है इतना ही पूरे बिहार में प्रशांत किशोर को मिला है। मुझे देखिए वो राजनीति से इस्तीफा दे या ना दे, लेकिन एज एन एडवाइजर तो उनका इस्तीफा श्योर है। लेकिन एक हम लोग मजाक में बात कर रहे थे सर कि जो पुरानी एजेंसीज हैं वो रिकवरी का नोटिस ना भेज दें। इतनी जबरदस्त कंसल्टेंसी फीस मिल रही थी, वो शेयर मार्केट भी तो गिर गया है। श्वेता माफ कीजिए, आपको रोका बीच में, एक छोटा सा ब्रेक लेना है, छोटा सा ब्रेक लेना है, तुरंत हाजिर हो रहे हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण था जनस्वराज को लेकर कि जो बस बनाया हुआ था और जिस तरह से वो जवाब दे रहे थे, लॉजिक बहुत शानदार थे। देश में हर जगह प्रशांत किशोर के लॉजिक की बहुत तारीफ हो रही थी, उनका लॉजिक बहुत स्ट्रांग था। सिर्फ एक बात को छोड़कर कि इंडस्ट्री की जरूरत थी है बिहार में, कहीं वो ये भी कह बैठे थे बिना इन्वेस्टमेंट के, बिना इंडस्ट्री के कोई भी, जब आपका मैन्युफैक्चरिंग ग्रो नहीं करेगा, ओवरऑल ग्रोथ रेट में आपका वो अंतर नहीं दिखाई देगा पर कैपिटा में। श्वेता जी, लेकिन साहब अभी आप महिला हैं, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, बोलिए क्या हमारी महिलाओं को 2-2 लाख रुपए दिलाने की जिम्मेदारी लीजिए आप। बिल्कुल, देखिए जो पहले वादे हुए हैं, हम अभी भी, अब तो जीत गए, फिर भी हम ये बोल रहे हैं जो वादे हुए हैं उसको पूरा किया जाएगा। उस घोषणा पत्र में तो है ही, जिनको 10,000 रुपए मिले हैं वो लौटाने नहीं है, जो इससे पहले, अब तो इलेक्शन हो चुका है, जो पहले एक नैरेटिव क्रिएट किया जाता था कि वो लोन दिया गया है। देखिए सभी बहनों को बोलना है यहाँ से, वो लोन नहीं है, वो सहायता राशि है जो आप लोगों को रिटर्न नहीं करना है। रही बात 2 लाख रुपए तक की, तो जो भी आप काम कर रही हैं उसका सर्वेक्षण होगा और आप एलिजिबल होंगी तो बिल्कुल दिया जाएगा। इससे तो आपके खिलाफ पोस्टर लग जाएंगे, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम नीतीश जी के साथ हैं, एनडीए गवर्नमेंट के साथ हैं। मुझे नहीं लगता है कि मेरे स्टेटमेंट जो हम यहाँ पे दे रहे हैं, उनके बिहाफ पे दे रहे हैं, जो उनकी छवि है वो वैसा ही होगा जैसा हम यहाँ पे बोल रहे हैं। हमने तो आपको पहले भी बोला, सुबह भी बोला, बस थोड़ी देर इंतजार करिए, और पहले भी बोला। रही बात, अभी हम लोग ये बारे में बात कर रहे हैं, नैरेटिव तो ये बना ही हुआ है कि अगर खर्च नहीं किया तो वापस ले लिया जाएगा। ये बहुत वापस नहीं लिया जाएगा, यही कारण है कि किसी ने कुछ नहीं, आपने ये सवाल पूछा है, अभी हम इस बात को क्लियर कर रहे हैं, वो वापस नहीं लिया जाएगा। किसी के खाते में पैसा चले जाए वो कभी वापस नहीं आता, ये पैसा क्या कहीं भी नहीं आता, कहीं भी नहीं आता बिहारी क्यों? लेकिन रमेश जी, ये यही कारण है कि किसी ने सिलाई मशीन खरीद ली, किसी ने कुछ खरीद लिया, अच्छा ये आया अब ये सैयद अकरम साहब की जिम्मेदारी है और अजय उपाध्याय साहब की जिम्मेदारी है कि महिलाओं को 2 लाख रुपए मिले। भाई आप विपक्ष में किस लिए होंगे? आप लोग बाध्य करिएगा सरकार को 2 लाख रुपए दीजिए। आप तो जितनी जल्दी दिला देंगे बिहार की महिलाएं उतनी ज्यादा आपका धन्यवाद करेंगी। अकरम साहब पूरी तरह से संघर्षरत रहेंगे, पलायन रोका जाएगा, रोजगार आना चाहिए, रोजगार आएगा। ऐसा कुछ नहीं है, चुनाव ठीक है, ये अलग प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में हम लोग हैं। ना एक बार पहले अकरम साहब, उसके बाद अजय जी बोलिएगा। अकरम साहब आप बोल लीजिए पहले। होगी, मदद भी करेंगे। सर आपके गठबंधन के साथी है, इन्हें थोड़ा मौका दे दीजिए, आज तो सीट कम आई है तो क्या हुआ? बोलिए अकरम साहब। जी, मैं आपसे ये कह रहा हूं, मैं ये वादा करता हूं पूरे बिहार के जनता से, पूरे वोटरों से, और जिन्होंने हम पे भरोसा दिखाया उनसे हम उनके सवालों के साथ लगातार जमीन पर संघर्ष करेंगे, करते रहेंगे। बिहार से पलायन रोकने के लिए हमें चाहे जितनी लड़ाइयां लड़नी पड़े हम लड़ेंगे। हम सत्ता पक्ष से ये सवाल लगातार पूछते रहेंगे कि कितना आप लेबर कॉरिडोर बनाएंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन बिहार में कब होगा, गुजरात और महाराष्ट्र के बाद हमारे यहाँ कब होगा, या खाली भाजपा अपने वहां करना चाहती है जहां उसके दोस्त बैठे हैं। तो ये सवाल लगातार होगा। शिक्षा में जो होगा वो 2029 में होगा। ठीक बात। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रयास करेंगे, मांग करेंगे कि आप पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिलाएंगे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कब दिलाएंगे,
हमारा मांग श्वेता जी होगा, नोट कर लीजिए क्योंकि लिस्ट लंबी है। क्या करेंगे? हमारी ये मांग होगी कि युवाओं का पलायन कैसे रुकेगा, मजदूर का लेकिन अजय उपाध्याय साहब, इंडिया गठबंधन की 35 की जो टैली है उसमें और एनडीए में 500% का फासला है। आप में और एनडीए में 500% का। आप इस बात को तो मानेंगे ना कि विपक्ष विधानसभा में कमजोर रहेगा अगले 5 साल? देखिए नहीं, देखिए अजय विधानसभा उपाध्याय में जी। देखिए वोट का यदि टैली करेंगे तो जनता ने, जैसे आरजेडी को अभी जो आपकी रिजल्ट आ रहा है, दिख रहा है, लगभग 1 करोड़ से ज्यादा तो आरजेडी को वोट दिया है और 40 लाख लोग हम लोगों को भी वोट दिया है अभी जो आ रहा है। बिल्कुल। फाइनल टैली अभी आएगी। मुझे लगता है इतने लोगों का हम लोगों पर भरोसा है और मुझे लगता है इतने का क्या, बिहार के मुद्दों पर जो बिहार के हमारे सभी घटक दल हैं, सब लोग मिलकर के चुनाव की जो प्रक्रिया होती है उस समय जो बातें होती है अपनी जगह पे है। उसके बाद स्टेट के विकास के लिए जो सहयोग होगा, सकारात्मक सहयोग होगा, हम वो भी करने को तैयार। एक और बात हमें अनुराग कोई मुझे दिक्कत बड़ी नहीं, हम लोग दिलचस्प लग अहंकारी रही लोग है नहीं है। और अजय जनता जी के और कल्याण में अकरम यदि साहब कोई अगर काम सरकार करेगी, थोड़ा नीतीश मदद कर कुमार दें। जी को आगे बढ़ाए, नीतीश कुमार जी का चेहरा बनाया था इन्होंने, नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाए, हम लोग उनको अग्रिम बधाई देते हैं, आगे ये बढ़ाएं। कांग्रेस की लेकिन डिमांड है कि नीतीश कुमार जी बिल्कुल, आए। अजय जी, बिहार के अच्छे के लिए, नौजवान को, अजय जी, रोजगार के लिए, अजय जी और जो अकरम नौकरी साहब, आप खाली दोनों पद से है, मेरा एक उसका भरे निवेदन पाएं। है, वो जो हर घर को नौकरी देने का ब्लूप्रिंट था वो थोड़ा ट्रांसफर कर दीजिए एनडीए की तरफ, क्योंकि वो ब्लूप्रिंट के बारे में देश का हर नागरिक जानना चाहता है। अगर है तो बता दीजिए, क्या पता कभी इनके मन के अंदर भी ये जाग जाए कि सबको नौकरी मिल जाए बिहार में। चलिए देखिए, सबसे पहले तो इनको चलिए। समझाने की जरूरत पड़ेगी कि इनको इनके अंदर ये जगे। चलिए जो अभी जो एक दो दिन में ही पब्लिक डोमेन, उन्हें मालूम था ऐसा कुछ होना जो नहीं एक दो है। दिन में ही पब्लिक डोमेन में पहले आना नीतीश था, कुमार वो जी से ब्लूप्रिंट आग्रह मांग रहे हैं ना आप, जो एक दो दिन में ही करेंगे, पब्लिक डोमेन में हमारे आना था। कहावत है, ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, तो वही थी स्थिति। ब्लूप्रिंट भी मैंने देंगे। बोला तो था, वो सारे ऐसे अच्छा, वादे श्वेता थे जी, एक जिनको ब्रेक लेना है, ब्रेक वो के छोड़िए, बाद 5 लाख जो खाली है पहले उसको भर लें, फिर आगे हम देंगे जरूर। ठीक है, अरे एक 5 ब्रेक साल लेते हैं, में लेकिन अगर वो 50 लाख से ब्लूप्रिंट ज्यादा आपके हुआ है पास है, और कम से होगा। कम आज तो बता दीजिएगा, हम कब से इंतजार कर रहे हैं उस ब्लूप्रिंट का। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, आप सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, जल्द हाजिर होते हैं। ये महा कवरेज बिहार चुनाव पे न्यूज़ नेशन पे लगातार जारी है।